गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम +2 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो हमने फर्स्ट लेसन किया था, आज हम दूसरा लेसन करेंगे। और दूसरे लेसन का नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये अध्याय आज हमने करना है। और मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये एनसीईआरटी बुक है, हमने इसमें से करना है। फर्स्ट लेसन भी हमने एनसीईआरटी को कवर किया था और अब सेकंड में भी हम इसी को कवर करेंगे। लेसन का नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। और इस लेसन में जैसे मैंने आपको बताया था, पिछला जो लेसन हमने किया था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें 3 चुनौतियां थी। जो पहली, जो सबसे पहले नव स्वतंत्र राष्ट्र के सामने आई, वो क्या थी? राष्ट्र निर्माण की चुनौती। और दूसरी क्या थी? एक दल के प्रभुत्व यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति को स्थापित करने की चुनौती। पहली क्या थी हमारी? पहली हमारी राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। दूसरी क्या थी? लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। और तीसरी क्या थी? विकास की चुनौती, जिसमें सबका भला हो, ऐसा विकास, जिसको हम तीसरे लेसन में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सेकंड जो चुनौती थी, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। लोकतांत्रिक राजनीति, यानी कि अपने देश में लोकतंत्र शासन को स्थापित करने के लिए जो चुनौती आई, उसके बारे में हम इस सेकंड जो चैप्टर हमारा, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका जो हेडिंग है, इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आजादी के शुरुआती सालों में, जब आजाद हुआ हमारा देश, उसके शुरुआत के जो 10 साल का जो पहला जो दशक था, उस सारे दशक में जो है एक ही पार्टी का हमारे देश में शासन रहा था। इसलिए जो है इसको कहा जाता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो स्टार्टिंग के 3 जो आम चुनाव थे, उनमें ये रहा था। तो मैं एक बार बोर्ड की तरफ आप देखेंगे, मैं बोर्ड में आपको इस चैप्टर को बताऊंगी कैसे हमें करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा अध्याय नंबर 2, अध्याय 2 और एक दल के प्रभुत्व का दौर। और ये जो है हमारा भाग 1 है, क्योंकि एक वीडियो में जो है पूरा चैप्टर हमारा नहीं आता। तो ये है। और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। यानी कि हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति को, यानी कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो सबसे पहली बात की गई, वो क्या की गई? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की क्या की गई? स्थापना की गई। कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र यानी कि जिसके ऊपर किसी का प्रतिबंध ना हो, निष्पक्ष यानी कि जो सबके लिए एक जैसी हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ऐसी प्रणाली की स्थापना। दूसरा क्या था? आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस का दबदबा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1952 से लेकर जो पहला आम चुनाव हमारा 1952 से लेकर और 1962 तक जो शुरुआत के दशक था, उसमें क्या था? क्या रहा था? शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा, विपक्षी दलों और नीतियों का उद्भव। यानी कि विपक्षी दल जो है, उनका कैसे क्या हुआ? विकास हुआ, यानी कि कैसे वो स्थापित हुए, कैसे उनका उद्भव हुआ, जन्म हुआ कह सकते हैं। और क्या उनकी नीतियां थी जिनकी वजह से उनका जन्म हुआ। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही ये हम यहाँ पर करेंगे, ये जब ये सेकंड पोर्शन करेंगे तो ये होगा पहला आम चुनाव, ये दूसरा और तीसरा, इनकी डिटेल्स जो है थोड़ा सा हम सेकंड पोर्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को अभी जो है पहले करते हैं। और ये टॉपिक क्या हमारा? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। आइए हम इसको करते हैं। आप सबको इस बात का अंदाजा है कि भारत का जन्म, यानी कि भारत का जो है विभाजन के बाद नए भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में आ। उस समय क्या था कि भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की एक गंभीर चुनौती थी। और सारा जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती के साथ साथ अभी देश में क्या था? लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी। सभी नेताओं को इस बात का डर था कि अगर लोकतंत्र स्थापित करने का जो है राजनीति अगर अपनाई गई, तो जो राष्ट्र निर्माण के समय हमें जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जो विभाजन के समय हमारे सामने जो समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं दोबारा ना आ जाए। इसलिए उनके मन में एक भय था कि किस तरीके से लोकतांत्रिक राजनीति को हमारे देश में स्थापित किया जाए। उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके साथ और भी बहुत से देश स्वतंत्र हुए थे। उन सब के मन में भी, भारत के साथ ही उन सब के मन में भी इस बात के लिए डर था कि किस तरीके से, कौन सी पार्टी की स्थापना
या किस तरह के शासन की स्थापना की जाए। तो उन्होंने भी जो है, किसी देश ने एक दल के शासन की स्थापना कर दी कि एक ही दल का प्रभुत्व रहे, किसी ने जो है क्या की तानाशाही किसी जगह स्थापित होगी, कहीं पर सैनिक शासन स्थापित हो गया, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि पहले हम किसी दूसरे शासन को एक बार दूसरी प्रणाली को स्थापित करके कोई भी व्यवस्था कायम करके वहां हम क्या करें, एक बार करके देखते हैं और उसके बाद हम लोकतंत्र करेंगे। ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने बड़ी समस्या थी, लेकिन भारत की परिस्थितियां इन सब के साथ जो है, जैसी इन देशों की थी उससे बिल्कुल अलग थी। भारत के जो नेता थे, उन नेताओं ने जो है क्या किया, कठिनाई का रास्ता चुना। कौन सा रास्ता चुना? कठिनाई का रास्ता चुना, कि उन्होंने सोचा कि हम जो है अपने देश में लोकतंत्र को ही स्थापित करेंगे। बेशक ये रास्ता जो है कठिन है, लेकिन हम इसी को अपनाएंगे, क्योंकि भारत के जो उस समय के नेता थे वो अच्छी प्रकार से इस बात को जानते थे कि अगर कोई और शासन व्यवस्था पहले अगर स्थापित हो जाती है, अगर वो अपने पैर जमा लेती है, तो उसके पैरों को उखाड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जो है उन नेताओं ने कहा, चाहे कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन हम अपने देश में क्या करेंगे, लोकतंत्र की ही क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और इन बातों को लेकर उनमें आपस में क्या हुआ, इस बात के लिए सहमति बनी कि हम लोकतंत्र की ही स्थापना करेंगे। इसके बाद आपने जो है, पिछले साल मैंने इस बात को अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था संविधान के बारे में, कि संविधान, जो भारत का संविधान जो है वो क्या हुआ, क्योंकि वो संविधान हमारा कब बनाया गया, कब लागू किया गया संविधान, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, हमारे संविधान को। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 इसके हस्ताक्षर हो गए थे, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हो गया था, वो हमारे देश में लागू हो गया था। ठीक है। और उस संविधान के लागू होने के बाद जो है क्या था, उस वक्त देश का शासन कौन चला रही थी, अंतरिम सरकार, यानी कि बिना इलेक्शन के सरकार बनाई गई थी सबकी सहमति से, और वो चला रही थी। और उसमें कौन थे, हमारे नेता श्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। और उस समय फिर इन नियमों पर अमल करने के बाद ये किया गया कि भारत में क्या किया जाएगा, एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। और जनवरी 1950 में ही, संविधान के लागू होते ही जनवरी 1950 में ही भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, हमारे देश में चुनाव को करवाना, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र शासन को स्थापित करना चाहता था, और लोकतंत्र शासन को स्थापित करने के लिए चुनाव जरूरी है, और चुनाव करवाने के लिए भी एक संस्था जरूरी है। इसलिए भारत में जो है चुनाव आयोग की स्थापना की गई, ताकि भारत में जो लोकतंत्र के लिए जो जरूरी चुनाव है, उन चुनावों को वो चुनाव आयोग करवा सके। तो 1950 में भारत में जो है क्या किया गया, चुनाव आयोग की स्थापना की गई। और जो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है। आपने ये एक नंबर में क्वेश्चन याद रखने हैं सारे, कि भारत में का संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए, अंगीकृत कब किया गया, भारत का संविधान लागू कब हुआ, है ना, अंतरिम सरकार जो थी उसके प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये एक नंबर के सब क्वेश्चन जो है आपने साथ साथ अपनी कॉपी में लिखने हैं, जितने मैं बोल रही हूँ। आप जब इसको देखेंगे, वीडियो को सुनते जाएंगे और लिखते जाएंगे। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और पहला आम चुनाव, उन्होंने ये उम्मीद थी कि हम पहला आम चुनाव 1950 में ही करवाएंगे, लेकिन हमारा देश एक जो है नव स्वतंत्र देश था, और हमारा देश जो था वो एक बहुत बड़ा देश था, अधिक संख्या वाला देश था। इसलिए जो है इस देश में इतनी जल्दी चुनाव को करवाना जो है वो संभव नहीं था, क्योंकि आपको जो है, मैंने ये 11th में पढ़ाया था, चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया का पूरा लेसन, मैंने जो 3rd लेसन था वो करवाया था, उसमें सारा इलेक्शन सिस्टम आपको समझाया कि चुनाव करवाने के लिए बहुत से काम पहले करने पड़ते हैं। जैसे चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, पहले चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है, यानी कि पूरे देश को क्या किया जाता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है। और फिर उसके बाद हर एक निर्वाचन क्षेत्र की क्या की जाती है, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, मतदाता सूची तैयार की जाती है। और वो मतदाता सूची तैयार करने के बाद ही आगे इलेक्शन का काम होता है। तो ये सारे कार्य करने के लिए भारत को क्या चाहिए था, समय चाहिए था। इसलिए जो 1950 में इलेक्शन करवाना क्या था, वो संभव नहीं था। क्योंकि जब ये काम करवाया गया, फिर उसके बाद भारत में इस काम की जब शुरुआत की गई,
तो भारत में जब मतदाता सूचियां बनाई गई तो उसमें जो है बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पहली जो मतदाता सूची बनी थी, मैं आपको बताऊं, उस सूची में स्टार्टिंग में जब फिर उसको चेक किया गया तो लगभग 40 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनका नाम ही बिल्कुल उसमें छूट गया। उनका नाम ही अलग अलग इलाके से उनका नाम उस मतदाता सूची में आया ही नहीं जब मतदाता सूची को प्रकाशित किया गया, चेक किया गया तो। और जो बाद में महिलाएं कुछ आई भी थी तो उनके नाम अच्छे से नहीं आए। किसी का क्या आया, हमारी बुक में कह दिया है कि क्या आया, किसी का अल्लाह की बेटी, किसी का फलां की वाइफ, है ना, बीबी। तो ऐसे मतलब उस लेडी का नाम नहीं, ये उसके हस्बैंड के नाम से, उसके फादर के नाम से उनके नाम थे। तो ये सारी अशुद्धियां जो है किसमें हुई, हमारी पहली उसमें मतदाता सूची में हुई, जिसको चुनाव आयोग ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और चुनाव आयोग के इनकार करने के बाद दोबारा से मतदाता सूची तैयार करने का काम किया गया, उसका पुनर्वालोकन किया गया और दोबारा से मतदाता सूची जो है वो क्या की गई, तैयार की गई। और इसके लिए बहुत बड़ा काम था। ये क्या था, ये बहुत बड़ा काम था और जिसके अंदर जो है क्या था, चुनाव आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और 3 लाख से ज्यादा चुनाव अधिकारी जो है क्या किए गए, वो ट्रेंड किए गए ताकि जो वो क्या करें, वो इस चुनाव को करवा सके। क्योंकि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। एक इतने बड़े लोग, इतने बड़े देश में, और वो भी नव स्वतंत्र देश, उस देश में क्या करना, लोकतंत्र को स्थापित करना। और लोकतंत्र भी कैसा था, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया जाना था। भारत ने स्टार्टिंग में ही बहुत सारे उस समय के अगर आप देश देखें, यूरोपियन कंट्री भी थे और बड़े देश थे जिसमें तब तक भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। लेकिन भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाने का फैसला लिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर 2 नंबर में आता है आपके पास। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जिसमें बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयु के बाद सभी स्त्री पुरुषों को क्या किया जाए, वोट का अधिकार दिया जाए। कोई भी भेदभाव, जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक किसके बाद, एक निश्चित आयु के बाद जो वोट का अधिकार दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार को भारत ने अपनाया और जो क्या था, एक बहुत कठिन कार्य था। क्यों कठिन था, क्योंकि भारत में जितने मतदाता थे उनमें जो क्या था, सिर्फ जो है कितने 15% लोग ही पढ़े लिखे थे और बाकी सब लोग अनपढ़ थे। इतने अनपढ़ लोगों को साथ लेकर इतने बड़े देश में और सार्वभौमिक अधिकार के साथ लोकतंत्र की स्थापना करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पहला आम चुनाव के अगर हम आंकड़े देखें तो हमारी बुक में साफ उसके आंकड़े लिखे हैं कि उस समय 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे, 17 करोड़ मतदाता उस समय थे। और क्या था, 3200 विधायक जो है, एमएलए जो है वो चुने जाने थे। और कितने थे, 489 क्या थे, एमपी सांसद चुने जाने थे। इतना बड़ा चुनाव जो है फर्स्ट टाइम ये चुनाव होना था। और इसको उन्होंने सोचा था कि हम जो है 1950 में करेंगे, लेकिन इसको सारी चीजों को तैयार करने में ही जो है हमारे कम से कम 6 महीने लग गए इसको तैयार करने में। और उसके बाद जो है क्या किया गया, चुनाव को तैयारी की गई और जो है ये चुनाव करवाया गया। ये चुनाव 1951 और 1952 का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि 1951 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था अलग अलग चरणों में और फरवरी 1952 में ये कंप्लीट हुआ था और ज्यादा सारा 52 में हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब करवाया गया, तो इसका राइट आंसर 1952 ही लिखते हैं, क्योंकि चरण जो है वो 51 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैक्सिमम जो चुनाव 52 में हुए थे, मैक्सिमम जगह पर। तो इसको पहला भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। और इसमें किस प्रणाली को अपनाया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, यानी कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के इसमें क्या किया गया, चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। और चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना, तीनों चीजें, यानी कि पहले इलेक्शन से पहले जो चुनाव अभियान किया जाता वो, फिर जिस दिन मतदान होना था मतदान और मतगणना, ये सारे सिस्टम में तुम्हें करवा चुके 11th में। इसको करने में पूरे 6 महीने का टाइम जो है क्या हो गया, चुनाव आयोग को लगा। और
बहुत सारे जो हैं, अगर कोई हिंदुस्तानी भी संपादक था या कोई बाहर का था, सब इसको क्या कहते थे कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है भारत के लिए। इसको क्या नाम दिया गया? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, कि कैसे इस जुए को चलाया जाएगा और कैसे इसको जीता जाएगा। और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी थे वो भी इस बात के लिए जो है बहुत चिंतित थे कि किस तरीके से इतने अनपढ़ लोगों से जो है क्या किया जाएगा, मतदान करवाया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया 15% केवल पढ़े लिखे थे, इसका मतलब 85% लोग, 85% लोग अनपढ़ थे, और उन अनपढ़ लोगों से क्या किया जाना था, मतदान करवाना था, जो क्या था, एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये चुनाव जो है ये पूरा हुआ। मैंने बताया कितना टाइम लग गया इसको, 6 महीने लगे कम से कम। और उसके इसमें जब चुनाव हुआ तो बहुत सफल चुनाव ये रहा। इसमें एक जो सीट थी, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कम 4 उम्मीदवार हर एक निर्वाचन क्षेत्र से जो है क्या हुए, वो चुनाव मैदान में खड़े हुए, और लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी ली, बढ़ चढ़कर लोगों ने उसमें भाग लिया। और इसके बाद जब ये चुनाव सफल हुआ तो जितने इसकी आलोचना करने वाले थे उन सब का क्या हो गया, मुंह बंद हो गया, और भारत में स्वतंत्र रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ लोकतंत्र की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, किसके साथ की गई, लोकतंत्र की स्थापना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सबको वोट का अधिकार देते हुए इसकी स्थापना की गई। और 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा चुनाव मील का पत्थर साबित हुआ। तो 1952 का जो पहला आम चुनाव था वो क्या था, पूरे लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, और इसके द्वारा भारत में क्या किया गया, एक लोकतंत्र की स्थापना की गई। और वो स्थापना जो उस समय की गई, इतनी मेहनत के साथ की गई, और तब से लेकर आज तक जो चुनाव आयोग बनाया गया था हमारा 1950 में, वो चुनाव आयोग तब से लेकर आज तक बड़े अच्छे से इस लोकतंत्र को जो है चला रहे हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनावों को करवा रहे हैं। और आज भी हमारा देश एक क्या है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना हमारे देश में किस तरीके से की गई, और कैसे इसके सामने, हमारे देश के सामने समस्या थी, लेकिन उस समय के नेताओं ने सूझबूझ के साथ काम लिया, और भारत में 1952 में पहला आम चुनाव करवा के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोगों को देकर, सभी व्यक्तियों को यानी कि वोट का अधिकार देकर, वोट का अधिकार किसको मिलता है, जो एक निश्चित आयु जो वो रखी गई है हमारे संविधान में। जिस समय पहला जो आम चुनाव आता उस समय की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अब ये कितनी है, 18 वर्ष है। तो उस समय जितने भी 21 वर्ष की आयु के थे, चाहे स्त्री पुरुष, गोरा काला, किसी भी रंग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति था, सबको वोट का अधिकार देते हुए भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई। और ये क्या था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। और इस तरीके से आपने इसको सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपने ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के इसमें बने हैं, ये आपने सब अपनी नोटबुक में पूरा करना है। और बाकी का जो चैप्टर बच गया हम इसको दूसरी वीडियो में देखेंगे।